हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन कहता है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास का, और जो पेज नंबर है 184 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है जिसका की रेजिस्टेंस 20 ओम्स है। कितना है? इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम्स है। ठीक है, अब कहता है कि इस सर्किट से एक कंडक्टर जुड़ा हुआ है, इस सर्किट से एक कंडक्टर जुड़ा हुआ है जिसका की रेजिस्टेंस 4 ओम्स है, जिसका की रेजिस्टेंस 4 ओम्स है। और इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो इसमें हमें करंट का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कि करंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस फिगर से देखने से, इस फिगर में देखने से क्या पता चलता है कि जो हमारा R1 है और R2 है वो कैसे जुड़े हैं? तो आपस में सीरीज में जुड़े हैं, आपस में सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में कैसे हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं? तो R1 प्लस R2 करके निकालते हैं। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज में? तो R1 प्लस R2 निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसको देख लेते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 6 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, R1 कितना है? R1 कितना है? R1 का मतलब कि इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम्स है। और R2 कितना है? यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम्स है। तो देखिए फ्रॉम फिगर हम लोग कह सकते हैं कि जो R1 है और R2 है वो कैसे जुड़े हुए हैं? तो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इससे हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो R1 प्लस R2 करते हैं तो 20 ओम्स प्लस 4 ओम्स कितना हो जाएगा? 24 ओम्स। यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा? 24 ओम्स। देखिए अब हम लोग ओम्स लॉ से कह सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ से कह सकते हैं कि देखिए V इक्वल टू कितना होता है? I इंटू R। V का वैल्यू कितना दे रखा है? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने 6 वोल्ट पुट कर दिया। कितना पुट कर दिया? 6 वोल्ट पुट कर दिया। देखिए I निकालना है और R का वैल्यू कितना है हमारा? 24 ओम्स। तो देखिए अगर I निकालना है तो I को इसी तरफ रहने देंगे और 6 वोल्ट में कितना से डिवाइड करेंगे? 24 ओम्स को। अब देखिए 6/24 कितना होता है? 6/24 कितना है होता है? 0.25। देखिए ऊपर वोल्ट है और नीचे क्या था? ओम्स। तो ओम्स को हमने किस में लिख दिया? वोल्ट बाय एम्पियर में लिख दिया। और वोल्ट से वोल्ट कट गया, एम्पियर डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला गया। तो इसका मतलब कि करंट का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 0.25 एम्पियर। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि I का वैल्यू कितना आ गया? 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कब? जब हमारा इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस 20 ओम्स है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम्स है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। देखिए हमने साइंस स्कूल ब्लॉग पे 3 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर रखा है। पहला चैप्टर क्या है? लाइट। दूसरा चैप्टर क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और तीसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि 3 चैप्टर 100% सिलेबस के साथ खत्म हो चुका है। तो आप साइंस स्कूल ब्लॉग पे जाकर सारा वीडियो देख लीजिए। ठीक है।